हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स बुक बैंकिंग पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हो, आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आप फाइनल ईयर में है, तो फिर आपके लिए बैंक में जॉब करने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फ्रेशर्स के लिए है ना। अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड या फिर आप फाइनल ईयर में, तो सबसे पहले हम बात इसी की करेंगे कि एलिजिबल कौन है, उसके बाद हम बताएंगे कि नोटिफिकेशन कौन सा है। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसी साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, एज लिमिट भी यहाँ पर मैटर करता है। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की, जो अभी फाइनल ईयर में है। क्या मैम हम भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना, वो 30 सितंबर 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हो, बट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ देयर कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो दैट मीन्स 30 सितंबर 2026 तक अगर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आपको कंफर्मेशन है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो और 30 सितंबर 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। ठीक है, इंटरव्यू कब होगा अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमें प्रूफ की जरूरत होगी इंटरव्यू के टाइम पर ना। फॉर्म तो अभी आप फिल कर सकते हो, हमें जरूरत होगी प्रूफ की इंटरव्यू के टाइम पर। इंटरव्यू कब होगा वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, सिंपल ग्रेजुएशन। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30। अगर आपकी एज मिनिमम 21 है, 21 से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30, 30 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज 21 से 30 ईयर के बीच में है, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर दी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी की, कि टोटल कितनी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल आपको 1500 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल आपको यहाँ पर 1500 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से रेगुलर 1446 और 46 है, बैकलॉग आपको 54 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, ये जनरल के लिए है, एससी के लिए हो गया, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एंड टोटल 1500 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर, सॉरी 1500 वैकेंसी का मतलब आप समझ रहे हो, ये हम किसी बैंक में क्लैरिकल पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पीओ पोस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर पीओ के लिए आपको 1500 वैकेंसी देखने को मिल रही है, मतलब ये एक सुनहरा मौका आपको मिल रहा है, जिस मौके को आपको, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। 1500 वैकेंसी ये दो साल के बाद आई है ना। ये जो 1500 वैकेंसी है 2 साल के बाद आपको देखने को मिल रहा है। 2025 में 541 वैकेंसी थी, 24 में 600 वैकेंसी थी, 23 में 2000 वैकेंसी थी, अब जाकर 26 में 1500 वैकेंसी आई है। तो आप खुद सोचो, 2 साल के बाद हमें 1500 वैकेंसी देखने को मिल रही है, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हो, बैंक में आप एज एन ऑफिसर जॉब कर सकते हो। बस मेहनत भी थोड़ी सी उस लेवल की करनी होगी। बात कर लेते हैं कि हम किस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये है एसबीआई पीओ, सबसे बड़ा ड्रीम जॉब होता है। कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है तो उसका ड्रीम जॉब होता है कि मुझे एसबीआई में एज अ पीओ जॉब करना है। तो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अगर आप 21 से 30 ईयर एज ग्रुप में आते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर आप फाइनल ईयर में हो और 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 1500 वैकेंसीज यहाँ पर है। ठीक है, 18 ऑफ जून को नोटिफिकेशन आ गया था। 18 ऑफ जून से लेके 8 ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात करेंगे, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कब से कब तक फिलअप हो सकता है। हाँ यही था, एक सेकेंड, यही है।
18 जुलाई से लेकर 18 जून से लेकर 8 ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये अगस्त में होगा। इसका जो मेंस एग्जाम है ये आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका नवंबर दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये अगस्त में होगा, मेंस आपका सितंबर में होगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, जीडी, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सब होगा एंड देन बाय द एंड ऑफ द 2026 आपका फाइनल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपके पास मौका है कि आप 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मे भी पहले एग्जाम दिया होगा, कुछ बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे। तो जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है और वो कंफ्यूज हैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 6 टाइम्स से एसबीआई पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी मतलब कैटेगरी से हैं तो आप 9 टाइम्स एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी एससी एसटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा, अगर आपने प्रीलिम्स दिया है और प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई नहीं किया तो वो आपका अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। आप जो मेंस एग्जाम देते हो वो काउंट होगा। अगर आपने प्री दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, वो काउंट नहीं होगा। आपने प्री दिया, प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, अब आप फिर से प्री दोगे तो वो जो मेंस आपने दिया है वो काउंट करना है। मतलब आप 6 टाइम्स और 9 टाइम्स मेंस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, पास होना जरूरी है, मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो सेकंड आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आता है। तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये आपका तीसरा फेज होता है। मेंस और इंटरव्यू को मिला के आपका जो फाइनल मार्क्स है वो बनता है, मतलब फाइनल जो मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनती है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 आवर का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। सबके लिए सेक्शनल टाइम लिमिट है 20-20 मिनट का। 1 घंटे का हमारा ये एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। सबसे अच्छी बात जो है एसबीआई पीओ में वो ये है कि प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मतलब आपका 40, 30, 30 ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, अगर कट ऑफ 60 गया है तो आप 60 लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ, है ना, डजेंट मैटर किसमें कम मार्क्स है किसमें ज्यादा मार्क्स है, आपका टोटल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है। बाकी आपका जो बैंकिंग का एग्जाम होता है उसमें ओवरऑल के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, बट एसबीआई में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो प्रीलिम्स में आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, बट नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 50 मिनट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट, जीए के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट, टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, टाइम आपको 3 आवर का मिलेगा। और मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के, टाइम आपको 30 मिनट का मिलेगा। इसमें ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस एंड ईदर रिपोर्ट्स राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग ये आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब टोटल 230 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, 3 और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सेक्शनल कट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन में होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ईच कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट और सेक्शन। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है और नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आपका आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स के, इंटरव्यू 30 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल ये 50 मार्क्स का होता है। आपका मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। अब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो उन दोनों के मार्क्स को मिलाकर होगा। मतलब मेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर 230 मार्क्स का हुआ था, इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे 75 में। जो ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50 मार्क्स का हुआ था, इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे
2025 में, तो जो टोटल 280 था ये 100 बन जाएगा और फाइनल हमारा जो कट ऑफ आता है वो आउट ऑफ 100 आता है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स में हमें जो भी मार्क्स देखने को मिलेगा वो आउट ऑफ 100 होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं सबसे बड़े मोटिवेशन की, कि अगर आप एसबीआई में एज अ फ्रेशर एज अ पीओ जॉब करने जा रहे हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिक पे यहाँ पर 48,480 रुपीज है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं अलाउंसेस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह, पर्क्स वगैरह भी मिलते हैं। तो आप मान के चलो पर मंथ आपको 80 to 85,000 सैलरी मिलेगी। आप फ्रेशर हो, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, और आप बैंक में वो भी एसबीआई में एज अ पीओ जॉब कर रहे हो और हर महीने आपको 80 to 85 रुपीज सैलरी मिनिमम मिल रही है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकता है। आप अपने करियर की स्टार्टिंग ही मोर देन 80,000 से कर रहे हो, आगे चलकर तो बहुत सारे ग्रोथ आपको मिलने हैं, बहुत सारे ग्रोथ्स मिलेंगे, बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स एंड प्रमोशन भी यहाँ पर मिलता है। जितना बढ़िया आप काम करोगे उतना बढ़िया आपका प्रमोशन होगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, जॉब जाने का कोई रिस्क नहीं होगा, बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स, पर्क्स, एडवांसेस, ये सारी चीजें मिलती हैं, है ना, और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। और क्या चाहिए, बहुत ही स्टेबल जॉब होती है ये। तो अगर आप में से कोई भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं, मैं आपको बोलूंगी कि आप एसबीआई पीओ का एग्जाम दो, है ना। टाइम थोड़ा कम है बट टाइम अभी भी है, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंटल फैसिलिटी और भी बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अगर आप मुंबई जैसी सिटीज में ज्वाइन करोगे तो 21.97 लाख ये आपका अप्रॉक्स सीटीसी होगा। तो आप सोचो आपका सीटीसी अप्रॉक्स 21 लाख है, और क्या चाहिए कि आप अपने करियर की शुरुआत इतने से कर रहे हो। तो आगे तो बहुत सारे आपको ग्रोथ्स एंड बेनिफिट्स एंड प्रमोशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये सभी ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी भी टाइम है, 8 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2025 की, तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हो आउट ऑफ 100 66.75 कट ऑफ गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 65.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 64.50, एसटी के लिए 59.25 एंड एसटी के लिए 51.50 था। अगर हम मेंस की बात करें तो आउट ऑफ 250, पेपर क्योंकि टफ आता है तो कट ऑफ कम गया है। जनरल के लिए 75, ओबीसी 69.50, ईडब्ल्यूएस 75, एसटी 62.75, एसटी के लिए 62.51 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 24 की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो प्री में 61.75 है और मेंस में 87.50 है। मतलब पेपर अच्छा खासा एक बढ़िया लेवल का आता है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि पेपर टफ आता है। तो इसलिए आपको मेहनत भी थोड़ा उस लेवल की करनी होगी, मेहनत भी थोड़ा ज्यादा करना होगा सो दैट आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, अब देखिए एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका प्रीलिम्स अगस्त में है, मेंस आपका सितंबर में है, हम जून एंड में चल रहे हैं, मतलब हमारे पास जुलाई का पूरा टाइम है और मिड अगस्त में मे भी आपका एग्जाम हो सकता है क्योंकि 8 जुलाई तक आपका फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म फिलअप होने के बाद भी 1 महीने का टाइम ये देते हैं, तो आप मान के चलो कि मिड अगस्त आपका एग्जाम होगा या फिर अगस्त लास्ट में होगा। तो आपके पास अप्रॉक्स 40 to 45 डेज का टाइम अभी भी है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमने एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। ठीक है, एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में बेसिक से हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमने स्कोर बूस्टर बैच भी लॉन्च किया है। स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च करने का मतलब क्या है, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से बट उनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपका स्कोर बूस्ट ही नहीं हो रहा है। तो आपके लिए हमने स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया है, दोनों अलग अलग है। क्रैश कोर्स में सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। स्कोर बूस्टर में हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करेंगे कि कैसे आपके स्कोर को बूस्टअप किया जाता है, आपके स्कोर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बैच अलग अलग है। अगर आपने दोनों बैच में क्लासेस कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना, गारंटी है हमारी। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। सुपर पास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये जो आपका क्रैश कोर्स है वो भी मिल जाएगा, स्कोर बूस्टर बैच भी मिल जाएगा, बाकी जो एग्जाम्स है उसके लिए भी क्लर्क फाउंडेशन बैच, निर्माण फाउंडेशन बैच, आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच, ये सब कुछ मिलेगा। अगर हम सुपर पास की बात करें तो इसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है। ठीक है,
आपको करना क्या है, इनरोल करवाने के लिए मैं बताती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, यहाँ पर आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा। अब देखो, मैंने जो भी चीजें बताई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इनरोल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हो, सिर्फ 1 रुपए का। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, समझ में आता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाना चाहते हो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जब आप इनरोल करवाएंगे, इवन अगर आप ट्रायल भी ले रहे हो, तो उस टाइम पर अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंटेड अमाउंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप 1 रुपए का ट्रायल ले रहे हो तो भी आप कोड यूज कर लेना, क्योंकि जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट पे करना होगा, अदरवाइज फिर वो आपको जो नॉर्मल प्राइस है वही पे करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो 2 दिन खत्म होने के पहले ऑटो पे जरूर ऑफ कर देना। ठीक है, बाकी 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाना चाहते करवा लीजिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एसबीआई में, मतलब 2 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी आई है, 1500 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 2 साल के बाद ये वैकेंसी हमें देखने को मिली है, और एसबीआई पीओ ड्रीम जॉब होता है बहुत सारे बच्चों का, इवन जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उनका ड्रीम जॉब ही होता है। तो कंपटीशन भी एक अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा। तो अगर इस कंपटीशन के रेस में आप आगे बढ़ना चाहते हो, बाकी लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हो, तो लोगों से आगे निकलने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा, और अलग करने का मतलब है बाकियों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको क्लासेस भी दे रहे हैं, पीडीएफ्स भी दे रहे हैं, स्टडी नोट्स भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो एक बार बस बैच में एनरोल करवाइए और फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगस्त में आपका एग्जाम है। ओके, आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।